जैनब क्या कर रही है? रेस्ट करते हैं। क्या कर रही हो? आयरन कर रही हो? किसके एड्रेस ये? आपका है? ये इरहा को दे दे हम। अच्छे अच्छे से ड्रेस करो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दुआ है आप सब खैरियत से हों। ये हम सब बहरिया टाउन जा रहे थे, छुट्टियां थी बच्चों को। फिर एग्ज़ाम के बाद बच्चे फ्री भी हुए थे और इससे पहले ज़ैनब अपने ड्रेस प्रेस कर रही थी और कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ। और इसके बाद तैयार होने के बाद इन्होंने दोनों ने फ़ोटोशूट करवाया, क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादातर फ़ोटोशूट करवाते हैं। ये फिर उसके दरमियान में कोई वीडियो नहीं बनी और जब हम उनके घर पहुंच गए तो फिर उसी के बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी। ज़ैनब से नहीं हो रहा। आप नहीं बोलते अब्दुल्ला? हैं? नहीं बोलता, लागे नहीं रहा मुझे बोलता है। अच्छा, अफजल को नहीं आ रही शर्म? ओ बिस्मिल्लाह। अहमद जाते ही हमने खाना वगैरह खाया, क्योंकि हमें 4 बज चुके थे। उसके बाद बच्चे सामने पार्क में चले गए और ये दोनों ही घर रह गए थे, ज़ैनब और अबूज़र। फिर मैं समझी बच्चे छत पर आए तो हम छत पर आए, तो ये दोनों भी बगैर जूता पहने छत पर आ गए। ये देखे सामने ही मैं वीडियो बना रही थी। अयान, अबूज़र और सॉरी शायान ये पार्क में गए हुए थे अब्दुल्ला के साथ। और इन दोनों को भी बस हो रहा था ज़ैनब और अबूज़र के हम दोनों भी वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन वो फिर ज़रा काफ़ी लेट आए थे। हम सब ऊपर ही थे। उसके बाद हमने नीचे आए तो अबूज़र और ज़ैनब अपनी वीडियो बनवाने लग गए थे और बस शाम हो गई थी मगरिब के टाइम। फिर मैंने इनको पार्क में नहीं जाने दिया। फिर नेक्स्ट डे हम ये अबूज़र ज़ैनब वगैरह पार्क में गए थे और तब तो बहुत ही धूप थी और अबूज़र ने बहुत ज़िद लगाई थी कि मुझे पार्क में लेके चलो। ये सब हो गया है, मैं रह गया हूँ। ये फ़ातिमा ज़ैनब को स्कूटी चलाना सिखा रही थी, बता रही थी कि ऐसे चलाओ। ज़ैनब से हो नहीं था रहा और वो फ़ातिमा को दे भी नहीं थी रही कि मुझे बता दो। और जब चलती नहीं थी तो उसकी तरफ देखती थी। एक तुम्हारी पोनी ऊपर है और पिन और एक नीचे है। ज़रा पीछे जाओ, पीछे के लेके जाओ, पहले पीछे पीछे ले जाओ। हाँ जी ले जाओ। अब पहले उसको चलाने नहीं देती, फिर उसकी तरफ देख रही हो। और पीछे जाओ ज़ैनब, आप चलाओ। 1 फुट नीचे। चला ली। पीछे जाओ, पीछे। हाँ पीछे जाओ, ऐसे जाओ पीछे। आओ अब आगे आओ। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कज़न की तरफ हम सब चले गए और बच्चों ने वहाँ पे भी काफ़ी एंजॉय किया था। बना ली मैंने। जाओ पूछो, पूछो क्या पूछना है, पूछो। कितनी अच्छी तस्वीर देखी हुई। यहाँ पे शायान मुझे कह रहा था मामा मेरी वीडियो ना बनाना, मैं आपसे पूछूंगा। और इसी चक्कर में वो मुझसे मोबाइल छीन रहा था। और बच्चे, रात का टाइम था। यहाँ पे ना एक बिल्ली आ गई थी, उसको पकड़ने के चक्करों में सब बच्चे लगे हुए थे और बाहर निकल आए थे। बनाई जाती है। इसके बाद ये एक्सरसाइज पे शुरू हो गए। एक एक बारी बारी जाओ पागल। प्रेस करो। चलो स्टार्ट हो गई। अब जरा बार बार नहीं करो, वो कर रहे हैं ना प्रेस, उसने स्पीड तेज की है। अब उनको बिल 1 महीने का 1 दिन में आ जाएगा। हाँ बस तुम समझो, तुम्हारा 1 महीने का बिल आज ही आ जाएगा। ये कर लेते हैं, ये तुम तेज करो। बस बच्चे इसी की तरफ बिजी हुए थे। मैं इनको, ये मुझे अपना बिल, मैं इनसे ना बिल पूछ रही थी
कि आपको कितना बिल आया, तो फिर मैं सब मजाक कर रही थी कि आपको आज ही सारा बिल आ जाना है 1 महीने का। और ये फिर एक कज़न की और कज़न का घर बन रहा था, बस हम उसकी तरफ चले गए वो देखने के। आधा काम रहता है उनका का। बस फिनिशिंग वगैरह रह गई उनके घर की, बाकी काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका था। और घर आने के बाद ये आंटी ने हमारे लिए बच्चों के लिए नगेट्स और क्रैकर और फ्राइज़ बनाई थी। फ्राइज़ अभी फ्राई हो रही थी, तो ये क्रैकर और नगेट्स उन्होंने मुझसे कहा था कि जाके बच्चों को डाल दो। मैं फिर बच्चों को सबको डाल दी। नहीं बेटा, वो मैं फिर ढूंढ लाती हूँ। डालो आप अपनी प्लेट। चैन आप भी डाल लो। अपनी प्लेट में डालो, जैन वो भी ले लेगा बिलाल को। मैं किचन से डालती हूँ, उठो उसको बैठने दो। अब उधर बैठने दो, वो उसके पास न बैठ। इधर आ जाओ आप। अब सर आप भी ले लो, आओ जरा, मैं आपको मिर्चों के बता देती हूँ। अब उधर उठो उठो, ये मुझे लगता है अब जरा आपकी प्लेट है। फ्राइज़ बनाई थी मैं बेसन के बगैर, ये वाली फ्राइज़ बेसन वाली बनाई थी। और फिर इस टाइम तक बच्चे सब फुल हो चुके थे, ये फिर हम ही बड़े खा रहे थे। और बच्चों ने खूब इंजॉय किया था, बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे। चलो जरा आराम से एक ले लो, बस एक बताओ कौन सी लगानी है। एग नहीं, नेल पॉलिश है। ज़ैनब फ़ातिमा की बिल्कुल भी नहीं बात करती थी, और वो फ़ातिमा चाहती थी मैं इसको पकड़ूं, उसको तंग भी बहुत करती थी। ज़ैनब चीखें मारती थी। फिर ज़ैनब को मैंने फ़ातिमा से कहा कि इसको मेकअप करो, ये फिर आएगी। फिर वो अपनी नेल पेंट वगैरह लेके आई, तो फिर उसके साथ सही हो गई थी। और वो कह रही थी कि मुझसे नेल पेंट नहीं लगेगी, आप खुद ही लगा दो। तो ज़ैनब कहती मैं खुद लगा लेती हूँ, छोड़ो। फिर वो ख़राब मराब लगा रही थी, तो फिर फ़ातिमा लगाने लग गई इसको। फिर उससे भी नहीं सही लग रही थी, फिर मैंने इसको लगा के दी। और ज़ैनब तो कह रही थी बस छोड़ दो, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। छोड़ो छोड़ो। नेल पेंट हाँ, ये सेम अच्छा है ना, ये ज़ैनब के फ्रॉक से मैच हो रहा है। नहीं ऐसे आपका हुआ, वो आपकी ऐसे क्यों, आप उसका खेल रही थी बड़ा। हाँ, आपको नून लेके दूँगी, ठीक है। ये सोदिया से लाई हो। लगा दी। गुड गर्ल, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। गुड गर्ल। एक नेल पेंट कम है, वो किधर गई। चलो जी, ज़ैनब का पेट हो गया। ज़ैनब अबू ज़र तो खुद ही अकेला ही बहुत इंजॉय कर रहा था, कभी कोई शुरू हो रहा था कभी कोई। और इसने तो खूब इंजॉय किया। और लास्ट टाइम पे कहता मुझे ड्रेस वगैरह निकाल दो, मैंने यहीं पे रहना है। फिर हम ये बच्चों को लेके एफर टावर गए थे, और इसके बाद बच्चों को ने तंग किया था बाहर, आप लोग लेके नहीं जा रहे। बच्चों ने अपनी छुट्टियां बहुत खूब इंजॉय की, और बच्चे पर बहुत खुश थे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पर आने से पहले शयान घर में ही फिसल गया था, और उसके हाथ पे चोट लगी थी, और काफ़ी हड्डी पर उस पर मोच आ गई थी। और उस टाइम तो इतने पता नहीं था चल रहा कि क्या हुआ है। और जब लेकिन रात तक उसके हाथ पे ज़्यादा पेन शुरू हो चुकी थी। फिर आईफा टावर के टॉप पर हम जा रहे थे, सब बच्चे और हम भी थे साथ में। और उसके काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन स्पेस बहुत कम थी, इसकी वजह से बस ऐसे ही मैं तो जल्दी ही वापस आ गई थी। मेरे साथ मेरी
देवरानी थी, हम लोग जल्दी आ गए थे, बाकी बच्चे ऊपर थे, मैं ज़ैनब को लेके आ गई थी। और अब्बू साहब भी बहुत तंग कर रहा था कि बस नीचे उतरो, उसे शायद डर लग रहा था। और ज़ैनब और मैं इसको लेके जल्दी आ गई थी। और वो ज़रा अभी थोड़ी देर बाद हमसे नीचे आए थे, लेकिन उसके दौरान ही अंधेरा होना शुरू हो गया था इतनी देर में ही। आपके पास है? काफ़ी मज़ा आया था और ऊपर से देखने से भी डर भी लग रहा था। मुझे तो बस ज़ैनब को उठा के डर हो रहा था कि ये आगे की तरफ झुक रही थी, तो मैंने यही सोचा कि मैं नीचे चले जाती हूँ और बस देख तो लिया, इतना कौन क्या है इसमें। खैर ये बच्चों ने एंजॉय काफ़ी किया था। इसके बाद हम लोग बच्चे नीचे आने के बाद बच्चों को भूख लगी थी, देखते ही देखते एकदम से अंधेरा हो गया था। और बच्चों ने चिप्स वगैरह और वो खाई, जूस पिया था। और इसके बाद हम लोग इम्तियाज़ चले गए थे बच्चों को यहीं से, क्योंकि इम्तियाज़ पास था, बच्चों को यहीं से घर भेज दिया था हम लोगों ने कि आप क्या? लोग घर जाओ, आप लोगों जाओ ने पानी क्या गिरोगे करना अंदर। है। और बच्चों ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की साथ जाने के लिए, वो शायद थक गए थे और वो लोग आराम से घर चले गए थे। फिर हम लोग इम्तियाज़ आए, हम बड़े बड़े ही थे और इम्तियाज़ में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि हमने लोग देखा था और मैंने एक क्लच लिया था। वहाँ पे मैं क्रॉकरी देख रही थी, बहुत ही मुझे पसंद आई थी, बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह से। और सब चीज़ें अच्छी थी, रिजनेबल भी थी। मैंने क्लच तो ले लिया था, मैंने फ्रोज़न फ्रूट भी लिया था, लेकिन फिर जब लाइन में लगे तो वहाँ पे 2 घंटे और लग जाने थे मज़ीद। और घर से फ़ोन आ रहा था कि शयान के हैंड में बहुत पेन हो रही है। फिर मैंने वापस रख दिया और हम लोग वापस घर आ गए। ये मैं बुज़र्ग के लिए जैकेट देख रही थी, मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था मिला, फिर उसको भी छोड़ दिया। और बस ऐसी चीज़ें वगैरह देख के तो हम लोग जल्दी से घर आ गए थे। और मैंने किसी भी टाइम पे खाने की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं था लग रहा कि मैं कहीं गई हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ खाने की। खासकर तो मैंने नहीं बनाई, बस अपने बच्चों को वगैरह की ही बनाई थी, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। और ये क्लच मैं ले रही थी अपने लिए, मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। इसकी पेमेंट ऊपर होनी थी, क्यों फिर इसलिए जल्दी मिल गया था। और जो दूसरे फूड की लेनी थी उसकी पेमेंट नीचे होनी थी, और वो नीचे ही था उसका पोर्शन। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाना, क्योंकि काफ़ी रश था, संडे था ना इसलिए रश था। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और घर की वापसी के लिए हम आ गए। सुबह के टाइम आना था अगले दिन, लेकिन फिर शयान की वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, रात को ही आना पड़ा। चलो जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।